किसी के नियंत्रण में नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शरबत जिहाद मामले में ये टिप्पणी की है और बाबा रामदेव को दोबारा हलफनामा दायर करने के निर्देश भी दिए हैं। असल में कोर्ट की मनाही के बावजूद बाबा रामदेव ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाल दिया था। कोर्ट की सुनवाई की डिटेल अब ले लेते हैं असीम से। एक बार फिर से असीम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो असीम, बताएं आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में और किस तरह से एक बार फिर से एक निर्देश दिए गए हैं रामदेव को। बाबा रामदेव ने शरबत जिहाद को लेकर के एक टिप्पणी की थी। मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई। बाबा ने दिल्ली हाईकोर्ट से माफी मांगी और कहा कि अपना वीडियो हटा लेंगे, लेकिन ठीक उसके उलट उनका एक और वीडियो ऐसा ही वायरल हो गया। ऐसे में याचिकाकर्ता ने दोबारा से दिल्ली हाईकोर्ट के सामने अपील करी। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको फिर से फटकार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा बाबा अपनी ही दुनिया में रहते हैं और वो किसी के काबू में नहीं है। हम कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी करेंगे और उन्हें बुलाएंगे। इसके बाद आज जब इस मामले की दिल्ली हाईकोर्ट में दोबारा से सुनवाई हुई तो कोर्ट ने बाबा रामदेव को एक बार और हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप इस मामले को लेकर के कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे, कोई भी सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट नहीं देंगे या फिर कोई भी ऐसा बयान नहीं देंगे। अब दिल्ली हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 9 मई को करेगा। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है और 8 मई को कोर्ट में पेश होने को भी कहा है। तो इस बड़ी खबर पर पूरी जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी शंकर आनंद से। तो शंकर, बताएं क्या कहा गया है कोर्ट की तरफ से। पिछले कुछ दिनों पहले नेशनल हेराल्ड मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एक चार्जशीट दायर किया गया था और उस चार्जशीट पर अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है और उन तमाम आरोपियों को नोटिस जारी किया है जिनका नाम उस चार्जशीट में है। और जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की अगर बात करें तो उस चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, इसके साथ साथ कई अन्य आरोपियों का नाम जिक्र है। और जिस तरह से बकायदा इस मामले में तफ्तीश के दौरान में तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया, कई अन्य आरोपियों का बयान दर्ज किया गया, उसी के आधार पर यह चार्जशीट को दायर किया गया था। अब चार्जशीट दायर करने के बाद जब कोर्ट इस मामले पर संज्ञान ले चुकी है तो इस मामले पर जो अगली तारीख है उस अगली तारीख पर उन तमाम आरोपियों को कोर्ट के सामने हाजिर होना होगा। अगर बात करें राहुल गांधी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, सैम पित्रोदा की बात करें या सुमन दुबे की बात करें या अन्य आरोपियों की बात करें जो जिनका नाम चार्जशीट में है, तो उनके खिलाफ किस तरह से तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया, किस तरह से उनका बयान दर्ज किया गया और उसके बाद जिस तरह से इस मामले में चार्जशीट दायर किया गया है, तो इस मामले में जो अगली तारीख है कोर्ट के द्वारा वो अगली तारीख मुकर्रर हुई है 8 मई की। तो 8 मई को उन तमाम आरोपियों को कोर्ट के सामने हाजिर होना होगा और कोर्ट में हाजिर होने के बाद उन्हें कोर्ट से बाकायदा जमानत भी लेना होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरफ देखा जाए जांच एजेंसी ईडी के द्वारा तफ्तीश का दायरा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ देखा जाए कि कोर्ट के द्वारा जिस तरह से अब कार्रवाई आगे की जा रही है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं आने वाले दिनों में चाहे बात करें राहुल गांधी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें या कई अन्य आरोपियों की बात करें जिनका नाम नेशनल हेराल्ड मामले में आ रहा है या आगे इस मामले में आने वाले दिनों में उन लोगों से जब पूछताछ होगी तो हो सकता है कई अन्य और भी आरोपियों का नाम इस मामले में सामने आ सकता है। तो कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, कई लोगों की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। शुक्रिया शंकर इस पूरे अपडेट के लिए। प्रधानमंत्री